हेलो गाइज, आप सब कैसे हैं। आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो दोस्तों, आप सभी ने नेहा आशीष तिवारी की लाइव को देखा ही होगा कि कैसे वो फूट फूट करके रो रही थी और अपना दर्द बयां कर रही थी। और दोस्तों, कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदार वो खुद हैं। खुद ही उन्होंने इतना बड़ा पाप किया है जिसकी वजह से आज उनको शायद ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। वो कहते हैं ना दोस्तों कि कर्मा वापस आता है, और उन्होंने मनीषा को बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया है। मनीषा का दर्द हम समझ सकते हैं कि जिसका पति होते हुए भी उसका पति उसको सारा प्यार, सारा अटेंशन उसको ना दे पाए किसी तीसरी औरत की वजह से, तो आप समझ सकते हो कि उसके दिल के ऊपर क्या बीत रही होगी। क्योंकि कोई भी पत्नी होगी ना, वो अपने पति को किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहेगी। और मनीषा ये सब कुछ दर्द सहते हुए जी रही थी, अंदर ही अंदर वो घुट रही थी। शायद उसी का आज फल दीदी को भोगना पड़ रहा है, और दीदी जी इतना ज़्यादा रो रही हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें सिर्फ दीदी जी दोषी नहीं है, दोषी मिस्टर सचिन राज भी हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मिस्टर सचिन राज ने कैसे दीदी जी की इज्जत को उछाल करके रख दिया है। यानी कि मिस्टर सचिन राज ने ना दीदी को नंगा करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा है, आप सभी को पता ही है। और दोस्तों, मिस्टर सचिन राज ये सब कुछ जो कर रहे हैं ना, जिस तरह से उन्होंने नेहा की इज्जत को उछाल करके रखा है, ये बात पता चली है कि ये अकेले के उसके दोषी नहीं है, तीसरा भी है जो कि बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है और सचिन की आड़ में इतना बड़ा गेम खेल रहा है। उसी ने मिस्टर सचिन राज से ये सब कुछ करवाया है। मेन खिलाड़ी तो कोई और है, मिस्टर सचिन राज का नाम आ रहा है, और मिस्टर सचिन राज ने उसी के कहने पे ये सब कुछ किया है। और दोस्तों, आप सभी ने देखा कि किस तरह से नेहा आशीष तिवारी रो रही थी, और सच में यार मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं अपने इस हालत के लिए जिम्मेदार वही हैं। और लोगों के कमेंट्स मैंने देखे, कोई यार ऐसे निर्दयी कैसे हो सकता है कि दर्द में हो कोई, यार दुश्मन भी अगर हो ना इस समय पर, अगर ऐसे हमारे सामने रो रहा है तो मेरे जुबान से तो ऐसा किसी के लिए ना निकले। लोगों का कहना है कि ड्रामेबाज है, नौटंकीबाज है, ये तो ड्रामा करती है, ये तो विक्स लगा के रोती है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि नेहा आशीष तिवारी की एक बात निकल के आई है, जो कि जसिका जी ने रखा कि वो कैसे विक्स लगा के रोने के लिए मुझे बोल रही थी, और ये रो रो के अपने पति का नाम का सिंपैथी लेती थी। तो लोगों ने वही बात पकड़ के रख लिया है कि ये ड्रामेबाज है, ये तो विक्स लगा के रोती है। वो होता है ना यार कि अगर आप कितने भी अच्छे हो, अगर आपकी एक बुरी आदत किसी को पता चल जाए ना, तो लोग अच्छी आदत को भूल जाएंगे, और जो आपकी कमियां रहेंगी उसको लोग ज़्यादा पकड़ते हैं। उसी तरह से नेहा आशीष तिवारी की अच्छाई को लोग बिल्कुल भूल चुके हैं, और जो भी उनकी गंदी आदतें हैं और जो भी लोगों को कमियां दिख रही हैं उसको पहले ही पकड़ लेते हैं, और छोटी छोटी बात का जो है बहुत बड़ा बतंगड़ बना देते हैं। और उसी तरह से विक्स वाली बात को लोगों ने बिल्कुल बतंगड़ बना के रख दिया है। अब नेहा आशीष तिवारी किसी के सामने सच में रियल में आंसू लाती हैं, उनके आंसू आते हैं ना, तो लोग उसको ड्रामा समझते हैं, लोग उसको बोलते हैं कि विक्स लगा के ये तो रोती है। वो होता है ना यार दोस्तों, आप अगर कितना भी अच्छे हो, अगर आपने एक आध बार कोई ऐसा काम कर दिया कि जिसकी वजह से आप लोगों की नज़र में गिर जाओ, तो लोग आपको हमेशा ही उसी तरह का मानेंगे, अरे आप झूठे हो, ऐसे हो वैसे हो, क्योंकि आपका तो काम ही है ऐसा बोलना, झूठ बोलना। आपने एक कहानी सुना होगा कि एक बच्चा था, वो बार बार अपने घर वालों को ऐसे ही डराता था कि अपनी मम्मी को कि अरे मम्मी बचाओ मुझे भेड़िया आ गया। तो 2-3 बार उसने ऐसे करके घर वालों को ठगा। लेकिन जब एक बार सच में भेड़िया आया और वो सच में चिल्लाने लगा कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ, भेड़िया आ गया, तो उसके घर वालों ने सोचा अरे इसकी तो आदत ही है, ये तो हमेशा ऐसे चिल्लाता ही रहता है। तो सच में भेड़िया आया और उसको खा लिया। लोगों को ये लगा कि ये तो झूठ बोल रहा है, इसकी तो आदत ही है। उसी तरह से नेहा आशीष तिवारी को भी लोग समझ रहे हैं कि अरे इसको तो आदत ही है, ये तो ड्रामेबाज है। और दोस्तों, हम सभी ने देखा ही कि मिस्टर सचिन राज ने अपनी और नेहा आशीष तिवारी की बातों को कैसे सभी के सामने रखा, और सारे चैट्स को दिखाया, खुल करके बेशरम होकर के दिखाया कैसे इन लोगों की बातें जानू जानू करके हुआ करती थी। दोनों लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। और दोस्तों, सरेआम बेशरम की तरह मिस्टर सचिन राज ने सबसे माफी भी मांगा, यहाँ तक मनीषा से भी सबके सामने माफी मांगा, जिसकी वजह से मिस्टर सचिन राज कितने भी गलत हैं, लेकिन उनका पलड़ा जो है इस वक्त इसीलिए भारी है क्योंकि उन्होंने माफी मांगा। लेकिन आज भी नेहा आशीष तिवारी के अंदर वही घमंड, वही एटीट्यूड है। उन्होंने इतना बड़ा पाप किया, मनीषा के साथ इतना गलत किया, लेकिन उन्होंने एक बार भी मनीषा से माफी नहीं मांगा, जबकि उनको मांगना चाहिए था। अगर वो एक बार सबके सामने मनीषा से माफी मांग लेना, तो लोग उनकी गलती को भूलने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे कि चलो यार हो गई गलती, इंसान से ही होती है। लेकिन अभी भी नेहा आशीष तिवारी के अंदर वही घमंड, वही एटीट्यूड है। उन्होंने मनीषा से एक बार भी माफी नहीं मांगा, जिसकी वो सबसे बड़ी दोषी हैं। उसी औरत से उन्होंने माफी नहीं मांगा। और दोस्तों, हम सभी ने देखा मिस्टर सचिन राज जिस तरह से नेहा आशीष तिवारी से पागलपन की हद तक प्यार करते थे, यहाँ तक कि मनीषा तक को छोड़ने के लिए तैयार थे। आज उसी औरत की जिंदगी को उजाड़ करके रख दिया,
उसको खून के आंसू ये रुला रहे हैं। तो क्या इसको आप प्यार कहोगे? मैं तो इसको प्यार नहीं कहूँगी, इसको सिर्फ स्वार्थ कहते हैं, जो कि मिस्टर सचिन राज ने अपने स्वार्थ के लिए उस लड़की की ज़िंदगी को उजाड़ करके रख दिया। अगर ये उनसे प्यार करते ना, इस तरह से ये उसकी ज़िंदगी में आग न लगाते, उसकी खुशियों को देख करके ये खुश होते हैं। हम जिससे प्यार करते हैं उसकी छोटी सी बड़ी खुशियों को देख करके हम खुश रहते हैं, उसकी खुशियों में, ना कि ऐसे आग लगाते हैं। और जिस तरह से मनीषा बोल रही है ना कि मेरे पति को बहला फुसला के ये किया, तो पति उनके छोटे नहीं थे, ना तो दूध पीते बच्चे थे कि कोई बहला के फुसला के करेगा। उनका कैरेक्टर खुद ढीला था, जो कि वो अपने पत्नी को छोड़ करके तीसरी औरत के पास जा रहे थे। और मनीषा को एक तरह से ना मिस्टर सचिन राज भीख के रूप में मिले हैं, जो कि नेहा आशीष तिवारी ने मनीषा को दिया है। क्योंकि मनीषा को छोड़ करके ना मिस्टर सचिन राज नेहा आशीष तिवारी के साथ कब का भाग गए होते, अगर नेहा आशीष तिवारी चाहती तो। लेकिन नेहा आशीष तिवारी ने ऐसा नहीं किया, ठुकरा दिया, जिसके बाद मिस्टर सचिन राज को सिर्फ मनीषा के पास ही आना था, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। और उसी से जल करके मिस्टर सचिन राज ने नेहा आशीष तिवारी की ज़िंदगी में आग लगा दिया, उसकी ज़िंदगी को खाक बना के रख दिया। और दोस्तों सुमित महल जी का भी हमने वीडियो देखा, जिसमें उन्होंने बोला कि अभी वो बातों को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यार समझ सकते हैं उनके परिवार को अचानक से सब बातें पता चली और वो बीच में पिस करके रह गए हैं, और वो भी नेहा आशीष तिवारी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। तो बहुत आसान बात नहीं है उनके लिए शादी ऐसे तोड़ पाना या फिर कोई निर्णय ले पाना। तो उन्होंने बोला था कि जो भी निर्णय होगा हम आपसे बाद में बात करेंगे। लेकिन उनके निर्णय के आने से पहले ही नेहा आशीष तिवारी का वीडियो आप सभी ने देखा, उन्होंने खुद ये रिश्ता तोड़ दिया। और वो रिश्ता इन्होंने क्यों तोड़ा नेहा आशीष तिवारी ने, इसका भी बहुत बड़ा रीज़न होगा, और वो रीज़न अभी तक उन्होंने नहीं बताया। दोस्तों जैसा ही वो रीज़न पता चलेगा मैं आपको वीडियो में ज़रूर शेयर करूंगी। सो इसके बारे में आपके क्या राय और विचार हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।